लड़की अच्छी तरह जानती थी कि महिला सहपाठी के हाथ में नकली चाकू था। वह केवल उसे थोड़ा डराना चाहती थी, लेकिन लड़की ने अचानक चाकू पकड़ लिया और खुद को मार लिया। अगले ही सेकंड लड़की के शरीर से खून फूट पड़ा। यह दृश्य देखकर महिला सहपाठी सीधे डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। देखने वाले लोगों ने भी जो हुआ उसे देखकर हत्या हत्या चिल्लाना शुरू कर दिया। जल्द ही लड़की की रक्षा के लिए जिम्मेदार 3 गोद लिए हुए भाई खबर सुनते ही दौड़ कर आ गए। दृश्य देखकर वे तुरंत स्तब्ध रह गए। बड़े भाई ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन किया। दूसरे भाई ने महिला सहपाठी से निपटना चाहा। तीसरे भाई ने सीधे लड़की को उठाया और अस्पताल की ओर भागा। हालांकि लड़की ने चुपचाप अपने भाई से कहा उसके शरीर पर लगा खून नकली था। पता चला कि लड़की का पुनर्जन्म हुआ था। अपने पिछले जीवन में जब दादा जिन्होंने उसे गोद लिया था जल्दी ही गुजर गए थे। लड़की को न केवल अपने ठंडे स्वभाव वाले बड़े भाई से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, बल्कि अक्सर उसके परिवार द्वारा तंग भी किया जाता था। जिस बात ने लड़की को और भी अजीब महसूस कराया, वह अक्सर मानसिक टूटन का शिकार होती थी, जैसे उसकी चेतना को नियंत्रित किया जा रहा हो। स्पष्ट रूप से अपने पति द्वारा नफरत किए जाने के बावजूद वह हमेशा उसे रिझाने के लिए नियंत्रित की जाती थी, जिससे वह उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगा। लड़की की मौत के बाद ही उसे पता चला वह मूल रूप से एक उपन्यास की दुनिया में रह रही थी और वह एक दुष्ट सहायक महिला पात्र भी थी, जिसका अंत दुखद होना तय था। इसलिए लड़की ने चुपचाप कसम खाई अगर उसे दोबारा शुरुआत करने का मौका मिला तो वह वही गलतियां कभी नहीं दोहराएगी। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अगले ही सेकंड उसका पुनर्जन्म हो जाएगा और वह अपने हाई स्कूल के दिनों में लौट आएगी। इसके अलावा वह दादा जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे अभी तक मारे नहीं गए थे, इसलिए वह तुरंत अपने दादा को बताना चाहती थी कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, समय और स्थान अचानक जम गए। तभी उसे पुस्तक आत्मा से पता चला इस दुनिया में केवल वही थी जिसकी चेतना जाग चुकी थी। अगर उसने कहानी का खुलासा किया तो उसे सीधे मिटा दिया जाएगा। इसलिए लड़की ने इस जीवन में अपने दादा की रक्षा खुद करने का फैसला किया। जब तक दादा जीवित रहेंगे वह सुरक्षित रहेगी। हालांकि पुस्तक आत्मा ने उसे एक दुष्ट सहायक महिला पात्र के रूप में चिन्हित किया था, जिससे लड़की आलसी और मूर्ख बन गई। उसे अक्सर लगता था कि उसका दिमाग पर्याप्त नहीं है, इसलिए लड़की ने किताब के सबसे बुद्धिमान तीसरे भाई से सलाह लेने का फैसला किया। लेकिन आत्मा ने अचानक उससे पूछा क्या वह तीसरे भाई को बचाने का कार्य अपने साथ बांधना चाहती है। कार्य पूरा करने पर उसे एक ऐसी कलम मिलेगी जो कहानी को फिर से लिख सकती है।